अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अकील सुबज़ई, आपसे मुखातिब हूँ पिशावर से। ये बहुत अजीब सी बात है कि जब से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सियासी सरगर्मियाँ शुरू हो गई है, जब से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर एक फ़ाल वज़ीर आला की शक्ल में एक लीडर मिला है, और उनकी एक्टिविटीज़ जो है ना वो दिन ब दिन न सिर्फ ये कि बढ़ती जा रही है, बल्कि वो इलेक्शन की तैयारियों में भी मसरूफ़ है। तो दूसरी जानिब 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्विस रहने वाली पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कन्वेंशन की मशरूत इजाज़त दी जाती रही है, जो कि अच्छी बात है। मगर साथ में एक और मसला उसी पार्टी की जानिब से या चंद और मसाइल उसी पार्टी की जानिब से सामने आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक बहुत अजीब व गरीब किस्म की स्टेटमेंट आई है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब की जानिब से, जो कि इस वक्त क़ैद में हैं। और उस स्टेटमेंट का लबुलबाब ये है, ख़ुलासा ये है कि उन्होंने रियासत पाकिस्तान की जानिब से गैर क़ानूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर क़ियाम पज़ीर जो हमारे अफ़गान बहन भाई हैं या बाशिंदे हैं, उनको वापस भेजने या उस प्रोसेस पर या पॉलिसी पर सख्त तनक़ीद की है। किसी को भी हक़ हासिल है, बहुत सी और पार्टियाँ भी हैं जो कि इस पूरी प्रोसेस को पसंद नहीं करती, बिटवीन द लाइन या एक जमहूरी तरीके से उस पर अपने इख्तिलाफ राय का इजहार करती है। मगर इमरान खान साहब ने जो बयान जारी किया है, उसकी नौइयत, उसकी जो नेचर है, उसका जो नैरेटिव है, वो बयान की हद तक महदूद नहीं है। उन्होंने 2-3 बार इस किस्म की जो है ना हरकत इससे पहले भी की है, जब वो प्राइम मिनिस्टर भी थे, कि वो अफ़गान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान की हमदर्दियाँ हासिल करें। एक इत्तला तो ये भी है, जो लोग बाखबर इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, कि 2018 से पहले जब वो डीलिंग कर रहे थे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ या उन लोगों के साथ जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद रहकर उनको बावजूद सपोर्ट करना चाह रहे थे, तो उसमें ये भी था कि अगर उनको स्पेस नहीं दिया जा रहा तो एक पश्तून या कबायली बैकग्राउंड रखने वाली एक क़ुव्वत के तौर पर टीटीपी की हिमायत करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये एक बयानिया या ये एक तासुर ऑलरेडी इस्लामाबाद के मुतल्लिक़ा हलक़ों में मौजूद है, और ये बेजा भी नहीं है। इस वाले स्टेटमेंट में उन्होंने 2-3 जो इशारे दिए हैं या बिल्कुल बिल्कुल वाज़ेह धमकियाँ दी है, उसमें यह है कि उनकी बकौल पाकिस्तान की आबादी इतनी ज़्यादा है कि अगर यहाँ पर 20-30 लाख अफ़गानियों को सकूनत इख्तियार करने दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि उनके मुताबिक इस वाले फैसले से या प्रोसेस से पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात ख़राब होंगे। शायद उनको पता नहीं है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई ख़राब है, इंतहाई कशीदा है। वो अफ़गान के मुहाजिरीन या अफ़गान मुहाजिरीन के साथ नती इशू नहीं है। चंद और बातें भी की हैं, मगर जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ एक स्टूडेंट की हैसियत से, हिस्ट्री के एक स्टूडेंट की हैसियत से, वो ये है कि इमरान खान साहब ने इस वाले बयान के थ्रू न सिर्फ ये कि पाकिस्तान की रियासत को एक बार फिर दबाने की कोशिश की है, एम्बेरस करने की कोशिश की है, बल्कि उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान की हमदर्दियाँ हासिल करने के अलावा अफ़गान हुकूमत की हमदर्दियाँ हासिल करने की भी कोशिश की है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इमरान खान साहब के नज़रियात उन लोगों के बारे में क्या है, और शायद उसी का नतीजा था कि एक वक्त में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने टीटीपी को बहुत ज़्यादा सहूलती भी दे रखी, अगर उसको उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल थी। दूसरी कोशिश उन्होंने इस स्टेटमेंट के ज़रिए ये की है, जो पाकिस्तान के कौम परस्त हल्के हैं, जो कि इस प्रोसेस को अपने एक कमिटमेंट के हिसाब से, अपने एक पॉलिटिकल विजन और माजी के हिसाब से तनक़ीद का निशाना बना रहे हैं, उनकी हमदर्दियाँ भी हासिल की जाए और फूट डाली जाए जो रियासत पाकिस्तान के साथ चंद कौम परस्त मेन स्ट्रीम पार्टियों के ताल्लुकात हैं उनके अंदर। ये कोई आम या रस्मी बयान नहीं है, इसलिए इसका नोटिस लेना चाहिए।
پھر آپ نے دیکھا بھی کہ ایک بہت لاڈلے لیڈر ان کے سامنے آئے ہیں جن پر تحریک انصاف میں خاص کر خیبر پختونخوا کے اندر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. شیر افضل مروت صاحب، انہوں نے باجوڑ میں ایک کنونشن میں شرکت کی ایشو پر ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ٹویٹر کے اندر، ایکس کے اندر. رسمی بیان ہے، آن دی ریکارڈ بیان ہے، اور اس کا لب و لباب وہ عمران خان صاحب کے لہجے سے یا اسی بیان سے بالکل ڈفرینٹ نہیں ہے. اس میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے پشتون وہ عمران خان صاحب کی جنگ کا کہ اس والے حتمی یا فیصلہ کن مرحلے کے اندر اپنے دشمن کے خلاف صف آ رہا ہو. کوشچن یہ ہے، اور پھر بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے